अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन उनके रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने अब इस मामले में कंपनी के मुख्य अधिकारी एस सुंदरम को समन जारी किया है। पुलिस ने ये समन अर्नब गोस्वामी के बयान को आधार बनाते हुए जारी किया है। आपको बता दें कि अदालत ने इस मामले में रायगढ़ पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम को अर्नब गोस्वामी से तलोजा सेंट्रल जेल में 3 घंटे तक पूछताछ करने की अनुमति दी थी। क्राइम ब्रांच के अनुसार अफसर के मुताबिक पूछताछ के दौरान अर्नब ने कहा था कि कंपनी की ओर से भुगतान करना सीएफओ का काम था। अधिकारी ने कहा है, इसलिए हमने उन्हें समन जारी किया है और आने वाले दिनों में उन्हें हमारे सामने पेश होना चाहिए। अफसर ने यह भी कहा कि अभियुक्त के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करने सहित इस मामले में अन्य पहलू पर पूछताछ जारी है। इस मामले में अर्नब गोस्वामी के अलावा सह अभियुक्त फिरोज शेख और नितिन शारदा है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत हासिल हुई है। पुलिस के मुताबिक दूसरे अभियुक्त ने कहा है कि उन्होंने नायक को भुगतान किया था, हालांकि काम की समय सीमा पूरी नहीं हुई थी। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों को समन जारी किया जा सकता है। अलीबाग पुलिस के अफसर एस वरेड, जिन्होंने शुरू में इस मामले की जांच की थी, उन्होंने दावा किया था कि अभियुक्तों पर पैसे बकाए होने के बजाय नायक पर फिरोज शेख और नितेश शारदा का पैसा बकाया था और इसी बात को आधार बनाकर पुलिस ने पिछले साल इस मामले में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। वर्डे के खिलाफ फिलहाल कोंकण पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा विभागीय जांच की जा रही है। वर्डे ने सुसाइड नोट में नामजद तीनों अभियुक्त पर आरोप लगाने के लिए अपर्याप्त सबूत होने का हवाला देते हुए केस को बंद कर दिया था, लेकिन इस साल अक्टूबर में ये मामला फिर से खोला गया और जांच रायगढ़ क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। अनवर नायक और उनकी मां के मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर दर्जनों मंत्रियों तथा बीजेपी आईटी सेल से जुड़े नामी गिरामी चेहरों ने इसे महाराष्ट्र में आपातकाल जैसे हालात और पत्रकारिता पर हमला तक बता दिया था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में अभिव्यक्ति आज़ादी की बात कहते हुए अर्नब को जमानत देने का फैसला किया तो सोशल मीडिया पर अदालत के फैसले की जमकर आलोचना भी होने लगी। आलोचनाओं का दौर अभी थमा ही नहीं था। ऐसे ही एक और आलोचनात्मक ट्वीट पर कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने की तैयारी शुरू हो गई। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कहा कि वो ना तो केवल वकील हायर करेंगे और ना ही कोर्ट से माफ़ी मांगेंगे और ना ही वो जुर्माना भी भरेंगे। कुणाल कामरा के मुताबिक उन्होंने जो कहा है वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। कानून के एक छात्र और 2 वकीलों ने इस मामले में कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना का केस चलाने के लिए मंजूरी मांगी थी और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाला ने कुणाल कामरा पर अवमानना का केस चलाने की मंजूरी भी दे दी थी। अब तक ऐसे 8 लोगों को मंजूरी दिया जा। अर्नब गोस्वामी को व्यक्तिगत आज़ादी के आधार पर जमानत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि आलोचना करने वाले में सबसे खुलकर हैं सामने आने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा। कुणाल कामरा के ट्वीट्स के खिलाफ अदालत से शिकायत की गई है और अदालत ने उन पर अवमानना का मुकदमा चलाने जाने का भी मंजूरी दे दिया है, लेकिन लगता है कि कुणाल कामरा इससे बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं है। कुणाल कामरा ने ऐलाने जंग करते हुए कहा है कि वो ना तो वकील हायर करेंगे और ना ही माफ़ी मांगेंगे और ना वो जुर्माना भरेंगे। कुणाल कामरा के मुताबिक उन्होंने जो कहा है वो उससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि हाल ही में प्रशांत भूषण मामले की भी याद लोगों को ताज़ा हो गई है। प्रशांत भूषण ने भी अपने ट्वीट्स को लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताते हुए माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट को उन्हें 1 रुपये के जुर्माने पर छोड़ना भी पड़ा था। लेकिन अब देखना है कि कुणाल कामरा जब ये कहते हैं कि वो कोई जुर्माना नहीं भरेंगे तो इसका मतलब साफ है
कि ये मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि ट्विटर पर लोगों का कुणाल के ट्वीट्स और उन पर अवमानना का मुकदमा चलाने को लेकर ट्विटर यूजर्स क्या कहते हैं। कुणाल के माफ़ी ना मांगने वाले ट्वीट पर साकेत राय नाम के एक यूज़र ने ट्वीट कर लिखा है कि हमें तुम पर गर्व है कुणाल कामरा। वहीं एडवोकेट अब्दुल हन्नान ने भी ट्वीट कर लिखा है कि वो कुणाल कामरा के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, परंतु एक सवाल है कि मैं एक पत्रकार एक राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, परंतु कोर्ट के प्रति की गई टिप्पणी अवमानना के अंतर्गत क्यों आती है। एडवोकेट बजरंग राठौर ने भी कहा है कि ईश्वर कुणाल को थोड़ा समझ दे। रेखा मीना सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाती है और लिखती हैं, सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर क्या आपको कभी शक नहीं होता है? डरिए मत, सच कहिए। एडवोकेट वंदना ने भी लिखा है, कामरा पर अवमानना का केस क्यों? क्योंकि मिलॉर्ड को भी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बचाए रखनी है। दिनेश भारद्वाज नाम के एक ट्विटर यूज़र ने लिखा है, कुणाल कामरा ने जो कहा है वो बात तो देश की सारी जनता कहना चाहती है, कह नहीं पाई, वो बात अलग है। देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर बीजेपी का झंडा लगे या ना लगे, ये संस्थाएं हैं तो अब बीजेपी की ही है। मोहम्मद अली नाम के शख्स भी लिखते हैं, अफसोस कि जो आवाज़ इस देश के पत्रकारों को उठाना चाहिए था वो आवाज़ एक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को उठाना पड़ रहा है। कुणाल जैसे लोगों की हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी जो आपके लिए खुद को मुसीबत में डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की व्यक्तिगत आज़ादी वाली टिप्पणी भी सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बनी हुई है। इस वक्त लोगों का कहना है कि क्या बरबर राव, उमर खालिद और जो अन्य लोगों जेल में हैं उनकी कोई व्यक्तिगत आज़ादी है भी या नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के फ़ोटो वायरल कर उनका जिक्र कर अदालत से पूछा जा रहा है कि आखिर इन लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी वाला कानून या अधिकार लागू क्यों नहीं होता। इनमें पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, 69 वर्षीय बरबर राव, 83 साल के स्टेन स्वामी, यूपीए के तहत गिरफ्तार उमर खालिद, जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम, जामिया के छात्र मिरान हैदर सहित कुछ और लोगों के नाम भी हैं। विक्रम नाम के एक यूज़र ने ऐसा ही एक ट्वीट किया है और उन्होंने सवाल उठाया है। आपको बता दें कि कुणाल कामरा के मामले में सोशल मीडिया पर साफ तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी और दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक कुणाल कामरा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों का कहना है कि कुणाल कामरा ने जो कुछ कहा है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के हक के तहत कहा है और उन पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाना आलोचना की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। इस तरह के तमाम सोशल मीडिया यूज़र्स अपनी राय, अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं और कुणाल कामरा के सपोर्ट में खड़े हुए हैं।